जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश का अनुमान, तो छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में बरसेंगे बादल। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन चलेंगी तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी तेज हवाओं के हैं आसार। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री। हरियाणा के करनाल में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर आज की बड़ी खबरों पर। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज और कल अरुणाचल प्रदेश में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। अरुणाचल प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह जोरदार बरसात की संभावना। 2 दिन असम और मेघालय में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन पश्चिम बंगाल में और आज सिक्किम में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। ओडिशा और झारखंड में आज बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बरसात पर। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में गिने चुने हिस्सों में पानी बरसा। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह बरसात हुई। असम और मेघालय में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं वर्षा हुई। झारखंड में छिटपुट इलाकों में बादल बरसे। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में गिनी चुनी जगह बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का स्थानों पर वर्षा हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में पानी बरसा। केरल के छिटपुट हिस्सों में बरसात हुई। अंडमान और निकोबार में कहीं कहीं बादल बरसे। अब आइए जायजा ले लेते हैं तापमान की स्थिति का, और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। हरियाणा के अधिकतर इलाकों में तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। इसके विपरीत बिहार के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए एक नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। मराठवाड़ा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। गुजरात के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। जान लेते हैं कि देश भर में अगले 2 दिन कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में कल कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। 2 दिन उत्तराखंड में बादल नहीं बरसेंगे। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात नहीं होगी। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन गिने चुने हिस्सों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट इलाकों में बरसात हो सकती है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अधिकतर इलाकों में वर्षा का अनुमान है। 2 दिन असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कुछ हिस्सों में बरसात होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में बरसात के आसार नहीं हैं। 2 दिन कोंकण, गोवा
मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गिने चुने स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। रायलसीमा में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ हिस्सों के अंदर बरसात होगी। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह वर्षा हो सकती है। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप के कई हिस्सों में बरसात होगी। अंडमान निकोबार में भी 2 दिन कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और आपको बताएंगे आप कैसे कर सकते हैं खीरा की बुआई। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, देश के कई हिस्सों में तेज हवाएं चलने की खबर मिल रही है। ऐसे में किसानों को अपनी फसल का बचाव करने की आवश्यकता है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं खासतौर से मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कौन कौन से कृषि कार्य अभी आपने खेतों में करने हैं और तेज हवाओं के चलते किस तरह से फसलों को नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। आइए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कृषि विभाग की मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी के नमूने को परीक्षण के लिए भेजें और गेहूं की कटाई के बाद फसलों के अवशेषों को न जलाएं, बल्कि मशीनों की मदद से उन्हें मिट्टी में ही दबा दें। यहीं निमाड़ घाटी इलाके के किसान रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की गहरी जुताई करें। वहीं सतपुड़ा के पठारी इलाके के किसान समय से गेहूं की कटाई कर लें और उन्हें अच्छी तरह से सुखाने के बाद कहाई करें। सतपुड़ा के पठारी इलाके में ही मूंग और उड़द की फसल में हर 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। यहीं घुटने की ऊंचाई तक पहुंच चुकी गन्ने की फसल में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों में नमी का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे पैदावार में कमी आ सकती है। बचाव के लिए किसान इनमें समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। इनके अलावा सतपुड़ा के पठारी इलाके में ही आम और चीकू के पेड़ों में हर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। वहीं मध्य प्रदेश में विंध्य के पठारी इलाके में इस समय तेज हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान गन्ने की पत्तियों को आपस में ठीक से बांध दें। इसके साथ ही फलों की शाखाओं को तेज हवा से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। विंध्य के पठारी इलाके में ही किसान मूंग और उड़द के साथ कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मूंग में किसान PDM 11, JM 721 और PJM 1 जैसी उन्नत किस्म चुनें, जबकि उड़द में PDU 1, TPU 4 और उड़द 2 जैसी किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। वहीं मालवा के पठारी हिस्सों में किसान सरसों को ज्यादा परिपक्व न होने दें और जब फसल 75 से 80% तैयार हो तो उनकी जल्द से जल्द कटाई कर लें। कटाई के बाद फसलों को ज्यादा देर तक खेतों में न रखें, क्योंकि इससे उनमें कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ये तो बात हुई खेती किसानी की। अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं खीरा की बुवाई के बारे में। किस तरह से आप खीरा की बुवाई कर सकते हैं, इसकी बुवाई के दौरान कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतने की आवश्यकता है, तमाम बातें जानते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित इस खास रिपोर्ट में।
ये मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। खीरे की बुआई फरवरी, मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। किसान खीरे की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा उदय। खीरे की पूसा उदय किस्म की बुआई दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से 156 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। पूसा उदय का फल मध्यम आकार का होता है। इसकी लंबाई 13 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और निचले भाग से 1/3 भाग तक सफेद हरी धारियां होती है। छिलका नरम होता है। इसके अलावा किसान पूसा बरखा की बुआई कर सकते हैं। ये किस्म भी दिल्ली में लगाने के लिए काफी अनुकूल है। 1 हेक्टेयर से 185 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। खीरे की बुआई से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खीरे की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 2 से 2.5 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 150 सेंटीमीटर और बेल से बेल की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो शुरू में फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। खीरे की फसल में लाल कीड़े के हमले की आशंका रहती है। साथ ही लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। ऐसे में किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो अभी आपने खीरे की बुआई से संबंधित जानी कुछ खास बातें। अब आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातें बता दें। बिहार में जल्द से जल्द गेहूं की कटाई कर लें। गेहूं की कटाई के बाद गहाई करें और सुरक्षित स्थान पर रखें। बिहार में अरहर और रबी मक्का की भी कटाई करें किसान। बिहार में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई का काम पूरा करें। बिहार में ही आम के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। बिहार में इस समय जिमीकंद की बुआई कर सकते हैं किसान। बिहार में ही प्याज में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। यहाँ किसान जल्द से जल्द मूंग और उड़द की बुवाई करें। मूंग और उड़द की बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। बिहार में इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाएं। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस खेती और मौसम से जुड़ी अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में बड़ी इलायची में निराई करे किसान। यहां संतरे के नए बाग लगाने के लिए गड्ढा तैयार करें। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाके में ही बारिश के बाद मक्का बोएं। यहां के तराई इलाके में मौसम साफ रहने पर फसलों की कटाई करें।
फसलों को अच्छी तरह सुखाने के बाद गहाई करें और जूट के बोरों में रखें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में मूंग की बुवाई करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में जूट की बुवाई के लिए खेत को तैयार करें। यहां के तराई इलाके में ही तैयार आलू की खुदाई शुरू कर दें। पश्चिम बंगाल के जलोड़ इलाके में बोरो धान में 3 से 4 सेंटीमीटर तक जल स्तर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में जिमीकंद की रोपाई करें। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। 2 दिन पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। विदर्भ में 2 दिन और कोंकण गोवा में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तेलंगाना में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं के आसार। केरल और लक्षद्वीप में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। आज अंडमान निकोबार में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो किसान भाइयों बहनों, फिलहाल के लिए मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है सुनीता दुग्गल, जो कि हरियाणा के सिरसा के लोकसभा सांसद है। आप मेहनत कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन फाइनली जहां आपको आपकी डेस्टिनी लेकर जाती है तो बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए मेरी कहानी मेरी जुबानी, डीडी किसान के खास कार्यक्रम नेत्री में। जन जन की भागीदारी हो, सबकी जिम्मेदारी। गांव स्वस्थ संपन्न बने, करनी है ये तैयारी। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। गांव मेरे संपन्न बने, सुविधाएं हों सारी। आत्मनिर्भर गांव बने, यही कोशिश है हमारी। रात अब है बीत गई, आई है नई भोर। नया दौर, नया दौर, नया दौर, नया दौर। देखिए नया दौर हर सोमवार दोपहर 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बार बार देखो, हजार बार देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। लुटे कोई मन का नगर। यादगार गीतों की एक ताजा बयार, तो मेरे जीवन साथी। सुनहरी यादों को संजोए सदाबहार गीत जो आपके दिलों को छू जाएं। सोमवार से शुक्रवार हर रोज देखें चित्रहार डीडी रेट्रो चैनल पर। तीर्थंकर के नाम से इस शहर का नाम बर्धमान रखा गया। बौद्ध धर्म का भी यहाँ काफी प्रभाव था। बर्धमान शहर के निकट भरतपुर में एक बौद्ध स्तूप पाया गया है। हम जा रहे हैं बर्धमान शहर से 25 किलोमीटर दूर पूर्व बर्धमान की एक और जगह गलसी 1 नंबर ब्लॉक के फतेहपुर गांव की ओर।
इसी फतेहपुर गांव में ही रहती है नूरजहां खातून, जो एक साधारण औरत से महिला कृषक बनकर सबके नजर में आ गई है। धान उत्पादन में वर्धमान की ख्याति सालों से है। यहाँ बहुत सारे राइस मिल भी है। और इसी कारण के वजह से नूरजहां खातून ने खेतीबाड़ी के काम पर ही ध्यान दिया है। साल में बरचतरा की लड़की नूरजहां के साथ निकाह हुआ था फतेहपुर की आलम शेख का। शादी के बाद अपने पति और ससुर जी को खेती के काम में सहायता करने आगे आई नूरजहां। अपने लगभग 10 बीघा जमीन में आलू, धान, सरसों, चना, मसूर दाल और भी कई सब्जियों की खेती होती थी। आधुनिक तकनीकों से खेती करने की इच्छा के चलते नूरजहां प्रशिक्षण लेने लगी। नूरजहां साल भर कई फूलों की खेती भी करती है। स्थानीय बाजार में मौसमी फूलों के मांग के कारण उनको इस फूलों के खेती से अच्छा खासा लाभ होता है। दामोदर नद के किनारे अपनी तालाब में उन्होंने मछली की खेती भी की। मछली संरक्षण और बाजारों में भेजने के लिए नूरजहां को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ताप प्रतिरोधक यंत्र भी मिला है। परिवार को आर्थिक साफल्य और समृद्धि का मार्ग दिखाया है उन्होंने। चंद शब्दों में कृषि और आधुनिक तकनीकों का संगम घटाकर नूरजहां अपने गांव फतेहपुर के सभी आदमी और औरत के लिए एक मिसाल बन गई है। खेती कर प्रतिष्ठा पाने की लड़ाई नूरजहां की काफी कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपनी अदम्य साहस और परिश्रम से हर बाधा को पार किया। नूरजहां खातून का सफर यही खत्म नहीं होता। अपने गांव और आसपास के कई गांव के महिलाओं को इकट्ठा कर उन्होंने कई आत्मनिर्भर दलों का प्रारंभ किया है। सारे दलों को मिलाकर कुल 2000 सदस्यों को नेतृत्व देने नूरजहां खुद आगे आई है। अपने सक्षम हाथों से उन्होंने परिचालन कार्य का दायित्व संभाला है। नियमित रूप से सरकारी प्रशिक्षणों और योजनाओं में सदस्य भाग लेते हैं। इन्हें कई योजनाओं की सुविधा और अनुदान भी मिली है। तब मेरे बेटे का लगभग 4 साल उम्र था जब मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ी। तो बीडीओ आना जाना करती थी। फिर उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाओ। तुम लोगों के पास तो ज़मीन जायदाद काफ़ी है, अगर खेती किसानी करोगे तो आय उन्नति होगी। अवसर मिलते ही अपने बेटी को पढ़ाने बैठती है 34 साल की नूरजहां। नक्शा भी करती है रंगीन कथा पर। अपने और आसपास के सभी लोगों के तरक्की के सपने देखती है वो। फसल से हरा भरा खेत भी इस ख्वाब के खोज में मानो उनका साथी बन जाता है। सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है। सरकार चिंतित है हमारी। ये किसानों की सारी समस्या की लिस्ट है। और अब से गांव में बिजली कटौती नहीं होगी। मैं खुद जाके बिजली अधिकारी से बात करके आया हूँ। करण बिटुआ की जय। प्रसाद तो लेते जाओ। अरे पुजारी जी, हम आएंगे शाम को उनके साथ। हो अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बास की नजर, चूकना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान।
आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, दिन का जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहां, भर लो तुम भी बात सी उड़ान, पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान। देखिए कार्यक्रम छू लो आसमान हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। वेलकम टू 100 करोड़ का कवि, जो दिलो दिमाग की बात कविताओं में करते हैं। मैं खाने के बाहर मिले किसी को कुछ सफ़े और कलम दवा, जरूर कोई हारा हुआ आशिक शायर बना होगा। मुझको उजलत कोई नहीं है, पर जब हमारी शादी हो चुकी है तो इस पे जोर क्यों नहीं है? आपके लिए किसी ने शेर कहा है, कितना शरीफ शख्स है पत्नी पे फिदा है, उस पे यह कमाल है कि अपनी पे फिदा है। जो बेजान शब्दों में रंग भरते हैं। बांस की बंसी खोखली सी है, क्यों प्रिय तुमको यह सहचरी है। ऐसे होंगे हमारे साहित्य के महारथी। आज भी जब भी ये पहली बारिश की पहली बूंद मेरे हथेली पर गिरती है ना, तो याद सबसे पहले तुम्हारी ही आती है। हम ढूंढ रहे हैं 100 करोड़ का कवि। देखिए हर रविवार रात 9 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।